नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योतिष के क्षेत्र में जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है विवाह में विलंब। जी हाँ, विवाह में जब विलंब आता है तो ऐसा आता है कि उपाय करने से भी ठीक नहीं हो पाते। कई बार आप कितने भी उपाय कर लो लेकिन विवाह में फिर भी बाधा बनी रहती है। ऐसा क्यों है कि विवाह में विलंब आता है? और जबकि आपने देखा होगा बहुत से स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी शादी 18 वर्ष की आयु में हो जाती है, किसी की 22 वर्ष की आयु में हो जाती है, किसी की ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 26 या 28 वर्ष की आयु में हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी 35-35 वर्ष तक नहीं होती, 38-38 वर्ष तक नहीं होती। और तो और हमने ऐसे ऐसे जुडिशरी में जज देखे हैं जो बिना शादी के आज बैठे हुए हैं, 45-45, 48-48 साल की जिनकी एज है। ऐसा क्यों? मान प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि उनकी शादी नहीं हो पाती? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर आपने ज्योतिषियों को कहते हुए सुना होगा कि मांगलिक दोष अगर हो कुंडली में तो वो विवाह विलंब करता है। तो दोस्तों, मैं इस चीज को बिल्कुल नकार देना चाहता हूं। इसलिए नकार देना चाहता हूं कि मंगल का शादी करवाने से कोई संबंध नहीं है। पहली बात, शादी करवाने का संबंध है गुरु से, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ज्ञान के साथ साथ में 7 फेरे भी करवाता है। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक योग पैदा करता है गुरु। तो गुरु जिस प्रकार से आपके जीवन में सुख शांति देता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति आपके फेरे करवा रहा है वो गुरु है। और जो शादी के बाद में आपको सैया सुख प्रदान कर रहा है, स्त्री सुख प्रदान कर रहा है, वो सुख भी शुक्र देता है। तो शुक्र और गुरु का ये संबंध होता है, तो उसमें मंगल का कोई योग नहीं है। हाँ दोस्तों, मंगल शादी के बाद में दंगल करवाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े करवाता है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं, इसके लिए नहीं देख सकते कि लड़की मांगलिक है जी, अष्टम में मंगल बैठा हुआ, 12वें में मंगल बैठा हुआ है, चतुर्थ में मंगल, सप्तम में मंगल बैठा हुआ है, तो लड़की की शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो मांगलिक है, इसीलिए उसमें विलंब आ जाता है। आज मैं इस बात को बिल्कुल प्रूफ करके और आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो विलंब करता है शादी में वो सबसे बड़ा ग्रह होता है शनि। शनिदेव जो हैं वो विलंब करते हैं। शनिदेव जो है विलंब का कारक हैं। शनिदेव जो है आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर जो काम आपका बन रहा है 1 महीने में, उसको पूरा का पूरा साल भर खींच देंगे। ये शनि की क्वालिटी है। आपके सामने खाना रखा हुआ है और वो खाना आप खा नहीं सकते, तुरंत आप उठकर आपको किसी और काम के लिए जाना पड़ गया, आप मुंह में निवाला डाल नहीं सकेंगे। ये शनि का काम है। शनि का काम है कोई व्यापार में आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, बड़ी डील आपकी साइन होने वाली है और आपको पूरी उम्मीद है, लेकिन वो डील आपकी साइन होती ही नहीं है, वो काम आपका होता ही नहीं है। जाके आप तुरंत पीछे आ जाते हैं और वो आपका काम चला जाता है डिले में, देरी में चला जाता है। तो वहां पे कारक होता है शनि। अब आप लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, पीएचडी किया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी शादी में विलंब है। जब आप जाते हैं, लड़के को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात निकल के आ जाती है कि जिससे कि लड़की की शादी हो ही नहीं पाती, या फिर लड़की को मन मुताबिक वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ऐसे में आपकी कुंडली में यकीन मानिए शनि का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा है। अगर जन्म कुंडली में शनि सप्तमेश हो जाए, अष्टमेश बन जाए, लग्नेश बन जाए, द्वादशेश बन जाए, तो यकीन मानिए शादी में विलंब देगा। और अगर कहीं आपका सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी, पति या पत्नी का घर का जो स्वामी होता है वो सप्तमेश होता है, जो आपको सुख देता है, पति और पत्नी का, वो सप्तमेश होता है। अगर वो शनि के साथ बैठ जाए तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी शादी 32 वर्ष से पहले हो ही नहीं सकती। और हमने ये बिल्कुल अनुभव के साथ में देखा है, कुंडलियों पर लगा के इन योगों को देखा है कि जिन स्त्रियों की कुंडली में शनि का दोष था, उनकी कुंडली में हमने देखा एक प्रकार से जिन्होंने लव मैरिज की 22 साल या 25 साल की एज में, उनकी शादी 28 या 29 की टाइम में आते आते टूट गई। जी हाँ,
दोस्तों शनि जो है 32 साल से पहले अगर आपकी कुंडली में शनि का दोष है तो आपकी शादी नहीं चल सकती। एक नहीं, दो नहीं, हमने सैकड़ों ऐसी कुंडलियों पर रिसर्च किया है और देखा है उन कुंडलियों पर लगाकर उन योगों को, और हमने ये भी महसूस किया है कि ऐसे में आप कितने भी उपाय कर लें, वो उपाय सटीक नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि शनि का काम है बहुत विलंब, बहुत धीरे। शनि महाराज जो हैं एक पैर से लंगड़ा कर चलते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और वो जाना उसको पैदल ही है, तो या तो आप क्या करेंगे, उसको उठाकर ऑटो में बैठाएंगे या गाड़ी में बैठाएंगे, तब लेके जाएंगे। और अगर उससे बोल दिया जाए कि आप पैदल पैदल आइए महाराज, आप पैदल पैदल आइए और आपको यहां तक पहुंचना है, तो दोस्तों वो पैदल तो उतने समय में ही चल पाएगा। तो इसीलिए आप शनि को शुभ करने के लिए आप शनि के उपायों को करें। लेकिन यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि हर व्यक्ति की कुंडली में अलग प्रभाव लिए हुए होता है। शनि विलंब का कारक तो होता ही है, लेकिन शनि आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में, हम सबकी कुंडली में एक अलग प्रभाव है। अगर मान लीजिए शनि लग्न में बैठकर और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो उसका प्रभाव बिल्कुल अलग होगा। और अगर शनि 12वें भाव में बैठकर और सप्तमेश पर और सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, सप्तम भाव पे तो वैसे उसकी दृष्टि नहीं पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव पर जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी उसकी छठे पर पड़ेगी। लगन में बैठ के उसकी दृष्टि जो है शनि की वो सप्तम भाव में पड़ेगी। लेकिन अगर 12वें में बैठकर सप्तमेश पर दृष्टि पड़ जाए तो दोस्तों ऐसा योग जो है विलंब का कारक होता है, विलंब करवाएगा। अब लोग जो हैं वो मांगलिक दोष की पूजा करवा रहे हैं, और मांगलिक दोष की पूजा करवाने के बाद में भी वो लोग हमारे पास में आए कि गुरुजी हमने मांगलिक दोष की पूजा करवाई, फला फला जाके इतने पैसे हमारे लगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बेटी की शादी नहीं हुई। मैंने कहा भैया मांगलिक दोष को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मांगलिक दोष जो होता है वो शादी के बाद में लड़ाई झगड़े जो होते हैं, जो एग्रेसिव व्यक्ति होता है, गुस्सा अचानक आ गया, उठा के पति के चांटा मार दिया, या पति ने पत्नी के चांटा मार दिया, कोई बात समझ में नहीं आई और उस चीज को और ज्यादा उन लोगों ने बढ़ा दिया, तो यहां काम है मंगल का। तो आप उसमें मंगल को क्यों शामिल करते हैं? मंगल को शामिल नहीं करना है, यहां शनि के उपाय करने हैं, सप्तम भाव को प्रबल करना है, तब जाके शादी के योग बनेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, अगर किसी माता या बहन की कुंडली में गुरु का संबंध अशुभ ग्रहों से हो जाए या फिर गुरु जो है नीच राशि में चला जाए, तो यकीन मानिए ऐसे लोगों का गृहस्थ जीवन बड़ी मुश्किल से बस पाता है या बसता ही नहीं है, और डाइवोर्स के केस बन जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया शनि की मारक क्षमता के बारे में, शनि के बारे में, कि विवाह में सबसे बड़ा विलंब का कारक शनि महाराज हैं, शनि देव हैं, देव जो शनि हैं वो हैं। तो शनि को आप प्रबल कीजिए अपनी कुंडली के माध्यम से, और उन योगों को बनाइए जो आपको वैवाहिक सुख प्रदान करें। शनि के साथ साथ में माता और बहन और ऐसे व्यक्ति, पुरुष इन उपायों को भी कर सकते हैं ताकि उनके जीवन में जो अशुभता है वो समाप्त हो। तो मैं आपको शनि के उपाय बताने जा रहा हूं, जिन शनि के उपाय को करने से आपके जीवन में शादी के योग बनेंगे, आपके जीवन में ऐसे योग बनेंगे कि तुरंत जहां आप 5-5 साल से रिश्ते ढूंढ रहे थे वो रिश्ते आपके नहीं मिल पाए, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे ये उपाय करने के बाद में आपको तुरंत शादी के लड्डू खाने की इच्छा जागृत हो गई और आपको शादी के लड्डू खाए भी गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उपाय जो आप करेंगे। दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले शनिवार के दिन एक लोहे की कटोरी लेंगे, लोहे की कटोरी आप लेंगे, बाउल लेना है आपने, और उसमें सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डालने के बाद में आप उसमें 1 रुपए का सिक्का और 1 रुद्राक्ष डाल देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपने सर से लेके पैर तक उसको 7 बार इस प्रकार से उसार के और किसी डाकोत को आप दान कर देंगे। जी हाँ, फिर से सुनिए, एक आपने लोहे की कटोरी लेनी है, उसमें सरसों का तेल डालना है, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालना है और 1 रुद्राक्ष डालना है। उसके बाद में आप 7 बार अपने शरीर से उसको घुमा के उतार के और किसी डाकोत को, जो शनि का दान लेने वाला जो आता है आपके घर पे,
उसके उस डोल में आप उसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे दोस्तों, सीधा घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस उपाय को आपने सिर्फ और सिर्फ 5 शनिवार करना है। जी हाँ, 5 शनिवार करना है, 7 भी नहीं करना, सिर्फ 5 करना है। ना 5 से ज्यादा ना 5 से कम। आप देखेंगे 5 शनिवार के अंदर अंदर आपके जो रिश्तों में बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी और आपको रास्ते मिलने लगे हैं। इसके साथ साथ में अगर माता और बहनें और हमारे पुरुष जो भाई हैं अगर इस उपाय को करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी। साथ साथ में आप जो हैं अपनी कुंडली के उन भावों को भी प्रबल करें जो आपको संतान सुख दें, जो आपके जीवन में उन्नति प्रगति दें, क्योंकि विवाह के बाद में संतान का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस पर भी हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे कि संतान बाधाएं क्यों जीवन में आती हैं, क्यों व्यक्ति निसंतान रह जाता है। तो अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।